ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। आज हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 43 में सच्चे योगी के लक्षण। पिछले इसमें हम देखे थे ईश्वर साक्षात्कार बतलाना वेदानुकूल है, और आज है सच्चे योगी के लक्षण। जो योगी है, योगाभ्यासी है, उनके क्या क्या लक्षण होना चाहिए ये हम देखेंगे, और हमारे अंदर भी इन सब गुणों को धारण करना है। तो पहला है जो संपूर्ण दिन ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखता हो। संपूर्ण दिन सुबह से उठकर रात तक दिन भर व्यवहार करते समय ईश्वर मेरे साथ है, मुझे देख सुन जान रहे हैं, यह भाव मन में बनाए रखता हो। ईश्वर से संबंध बनाए रखते हुए सारे कार्यों को करता हो। ईश्वर हमारे शरीर के पालन करता है और उत्पत्ति करता है, और इस संसार का भी उत्पत्ति करता पालन करता ईश्वर है, और सभी के स्वामी हैं। यदि ईश्वर हमको यह शरीर आदि प्रदान ना करे, ये प्रकृति बनाकर ना दे, पूरा संसार के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि, तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। यह भावना बनाते हुए ईश्वर को सदा अपने साथ रखते हुए कार्य करना चाहिए, और उनको ही स्वामी मानना चाहिए, मालिक मानना चाहिए। जैसे हम किसी किराए के घर में कोई रहता है, तो रहते हुए भी घर में उसके मन में यह रहता है कि इसका स्वामी कोई है। ऐसे ही ईश्वर ने हमको ये जो शरीर आदि प्रदान किए हैं, इसका मूल स्वामी ईश्वर है। हमको साधन के रूप में दिया गया है कि इस साधनों के माध्यम से तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ऐसे मानते हुए हमें ईश्वर से संबंध बनाए रखना चाहिए। और जो योगी व्यक्ति होता है, योगी अर्थात वैराग्य से संपन्न व्यक्ति, और वैराग्य अर्थात जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान जब हो जाता है, व्यक्ति धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ता है और वैराग्य से युक्त होता है। जितना जितना ज्ञान होता है उतनी मात्रा में फिर वो योगाभ्यासी बनता है, विशेष योगी की ओर बढ़ता है, योग्यता की ओर बढ़ता है। तो पहला है संपूर्ण दिन ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखता हो। दूसरा है समस्त संसार का अपने शरीर मन बुद्धि आदि सहित निर्माता पालक रक्षक ईश्वर को मानता हो। तो जो ऐसे मानेगा तब जाके वो ईश्वर से संबंध बनाएगा, उनसे अपना लाभ उठाएगा। ईश्वर को जब स्वामी नहीं मानेंगे तो फिर ईश्वर से संबंध नहीं बनाएंगे। तो ईश्वर को पालन करता रक्षक करता मानता। यदि ईश्वर ये वायु की व्यवस्था ना करे, श्वास प्रश्वास की व्यवस्था ना करे, तो हम थोड़े काल के लिए भी जी नहीं सकते। तो ये सभी के स्वामी ईश्वर को मानता है जो योगी व्यक्ति है। तीसरा है वेद तथा वेद अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों पर अत्यंत श्रद्धा रखता हो। तो वेदों के ऊपर और वेद अनुकूल जो शास्त्र है, ऋषिकृत ग्रंथ है,
उनके ऊपर अत्यंत श्रद्धा रख के चलता है, उनको पढ़ता है, उनके ऊपर मनन करता है। तो ऐसे हमें भी करना चाहिए जैसे योगी लोग व्यवहार करते हैं। तो जैसे हम संग करते हैं उस प्रकार से रंग होता है। अच्छे संग होने पर व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। वह संग जो है, संगति जो है, या तो मनुष्य के रूप में हो सीधा सीधा, अथवा कोई शास्त्र के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। यदि हम संगति अच्छे रखते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है, हमारा जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है और सुख शांति की ओर बढ़ता है। तो अत्यंत श्रद्धा जब हम वेद के ऊपर रखेंगे, वेद अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों पर रखेंगे, तो हम उसके अनुसार फिर उनको धारण करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तब फिर हमको विशेष हम उन्नति की ओर बढ़ पाएंगे। चौथा है ईश्वर, जीव और प्रकृति, जो त्रैतवाद है, जो वेदों के सिद्धांत है, इनके स्वरूप को यथार्थ रूप में जानता हो। तो यथार्थ रूप से अर्थात ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानना, जीवात्मा के स्वरूप को जानना और प्रकृति के स्वरूप को ठीक ठीक जो जानता है वह योगी है, अथवा वास्तविक रूप से वो ज्ञान से युक्त है। इसलिए ईश्वर, जीव, प्रकृति के गुणों को, अपने उसके स्वरूप को हमें बार बार चिंतन मनन करके उसको निश्चय करना चाहिए। पांचवा है संसार के विषय भोगों में 4 प्रकार का दुख अनुभव करता हो। संसार में जो प्रत्येक वस्तु है उसमें 4 प्रकार के दुख छुपा हुआ है। जैसे योग दर्शन में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच। तो ऋषि कहते हैं कि प्रत्येक जो वस्तु है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी पदार्थ है, यहाँ पर उसके पीछे, एक सुख के पीछे 4 प्रकार के दुख छिपा हुआ है। कोई भी सुख हम भोगते हैं उसके पीछे 4 दुख छिपा हुआ है। यदि ज्ञानपूर्वक भोगेंगे तो उसमें इस दुख से हम बच पाएंगे। थोड़ा सा भी अज्ञानता हो जाएंगे तो इस दुख के चपेट में हम आ जाते हैं, फिर उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख होता है। तो परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। तो ऋषि कहते हैं कि जो विवेकी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उनको संसार में सब और दुख ही दुख दिखाई देता है। तो 4 प्रकार का दुख जिनको अनुभव होता हो वो सच्चे योगी हैं, और जिनको यहाँ सुख ही सुख दिखाई देता है तो वह योगाभ्यासी नहीं है, वास्तविक ज्ञान से युक्त नहीं है। सुख तो है लेकिन सुख के पीछे दुख भी दिखना चाहिए, तब क्या है, उस सुख को भी ज्ञान पूर्वक हम भोग पाएंगे। भोजन आदि कोई भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे यदि दुख देखेंगे तो आवश्यकता से अधिक हम संग्रह नहीं करेंगे, यथा योग्य यथा आवश्यक प्रयोग करेंगे। तो संसार के विषय भोगों में 4 प्रकार का दुख अनुभव करता हो। और छठा है विषय भोगों में सुख नहीं लेता हो, और जिसका अपने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो। तो सच्चे योगी के लक्षण बता रहे हैं कि योगी के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, और यदि हम योगाभ्यासी बनना चाहते हैं तो हम इन गुणों को धीरे धीरे धारण करते हुए चलना है। विषय भोगों में सुख नहीं लेना है, केवल आवश्यकता के अनुसार से भोजन खाना, वस्त्र पहनना आदि करेंगे, लेकिन उसमें सुख के उद्देश्य से उसका भोग नहीं करेंगे, साधन के रूप में प्रयोग करना है। तो योगी व्यक्ति विषय भोगों में सुख नहीं लेता है, और जिसका अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो। तो मन इंद्रियां अपने अधिकार में रहता नहीं है, जैसे चाहे वैसे चल पड़ता है, हमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो मन इंद्रियों को अधिकार करने के लिए दिन भर सावधान रहना होता है, और सत्वगुण से युक्त देखना, सुनना, खाना पीना आदि करना होगा। रात को जल्दी सोना, सुबह उठ के जल्दी फिर अपने ध्यान भजन आदि करना।
तो समय लगाने से ही सफलता मिलती है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र में हमें समय लगाना पड़ता है। ऐसे ही यदि आध्यात्मिक मार्ग पर हमें उन्नति करना है, योगी बनना है, मन इंद्रियों को अपने वश में करना है, तो उसके लिए भी इसके लिए भी हमें समय लगाना पड़ता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपने हिसाब से इसमें समय लगाना है, नहीं तो फिर मन इंद्रियों को बस नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे पुस्तकों का घंटों घंटों स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ओम का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, प्राणायाम आदि करना, एकांत सेवन करना, तो इसके माध्यम से हम अपने मन इंद्रियों को बस में कर पाते हैं और उनके दासत्व में नहीं आते, नहीं तो फिर उनके दास बन जाते हैं। तो योगी व्यक्ति एकांत समय लगाता है, लंबे काल तक अभ्यास करता है, तब वह विषय भोगों से सुख नहीं लेता है और अपने इंद्रियों को बस में कर पाता है। आगे है, ईश्वर प्रदत्त साधनों का ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल धर्मपूर्वक साधन के रूप में उचित मात्रा में उपयोग करता हो। तो ईश्वर प्रदत्त जो साधन है, जो भी साधन हमें मिला हुआ है, ये क्या है? ईश्वर प्रदत्त है। ऐसे मानकर ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल, पहले तो ईश्वर प्रदत्त मानना, फिर ईश्वर की आज्ञा, जैसे बताया गया कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये विधि है, ये निषेध है, इनको ध्यान में रखते हुए धर्मपूर्वक साधन के रूप में और उचित मात्रा में, जितना चाहिए उतना, ना अधिक खाना, ना अधिक वस्तुओं का प्रयोग करना, ऐसे करके उचित मात्रा में उपयोग करने वाला हो, वह वास्तविक योगी है, सच्चा योगी है। और हम यदि ऐसे प्रयोग कर रहे हैं तो हम जितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं उतनी मात्रा में हमारे अंदर भी वह गुण, योगी वाला गुण आ रहा है, और उसको जो नहीं है उसको बढ़ाते जाना है, और जो है, जो नहीं है उसको लाना है, और जो है अभी उसको और भी बढ़ाना है। 8वां है, फल की आशा से रहित, 3 ऐषणाओं से रहित होकर निष्काम भावना से कर्मों को करता हो। फल की आशा से रहित और तीनों ऐषणाओं से रहित होकर निष्काम भावना से कर्मों को करने वाला हो। तो कोई भी कर्म करते हैं उसमें फल की इच्छा तो होती है, या तो सांसारिक या तो मोक्ष की इच्छा से, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से। ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से जो करेंगे वो तो सही है। यदि हम यहाँ संसार से, सांसारिक पदार्थों की इच्छा करके, ऐषणों से युक्त करके यदि हम कर्म करते हैं तो ये दोष युक्त है। और जो योगी व्यक्ति होता है वह इन 3 ऐषणाओं से रहित होकर केवल मोक्ष की कामना से, ईश्वर प्राप्ति की कामना से कर्मों को करता है। आगे, इच्छा का विघात, वियोग, अपमान, विश्वासघात, असफलता और अवसर चूकना इत्यादि स्थितियों में चिंतित, भयभीत, क्षोभयुक्त, दुखी ना होता रहता हो। इच्छा के विघात होने पर हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कोई बिछुड़ गया उसमें भी फिर दुख होता है। अपमान होने पर भी दुखी हो जाते हैं। विश्वासघात करने पर भी हम परेशान हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे ही इन सब स्थितियों में जो योगी है, सच्चे योगी है, वो चिंतित, भयभीत नहीं होता है। संतुलन बनाते हुए फिर अपने कार्यों को करता रहता है, शांत रहता है, क्योंकि ये सब स्थितियाँ तो संसार में आएगा ही आएगा। किसी के पास थोड़े आते हैं, किसी के साथ अधिक होंगे, लेकिन ये स्थितियाँ सबके साथ रहेगा, क्योंकि लोग यहाँ अज्ञानता के कारण रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर और बहुत सारे अन्य कारणों से भी, शरीर में बाधा होने पर भी और अलग अलग स्थितियों में हमारे साथ यह व्यवहार कर सकते हैं, मिथ्या आरोप लगा सकते हैं, विश्वासघात आदि कर सकते हैं। तो इन सब स्थितियों में चिंतित, भयभीत आदि नहीं होता है योगी। आगे है, समस्त संसार को ईश्वर में डूबा हुआ देखता हो।
समस्त संसार को ईश्वर में डूबा हुआ देखता है योगी। केवल ईश्वर ही ईश्वर है, चारों ओर संसार की वस्तुओं के अंदर भी है और बाहर भी है। यह स्थिति हमें अभ्यास से प्राप्त होता है। तो बार बार अभ्यास करने पर हम ईश्वर की अनुभूति को दिन भर बनाए रख पाते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को मन में स्थिर कर पाते हैं। फिर तो ऐसे जब करके चलते हैं तो फिर हमारी उन्नति शीघ्र होती है और हम दोषों से बच पाते हैं और गुणों को धारण कर पाते हैं। तो समस्त संसार को ईश्वर में डूबा हुआ देखता है और दैनिक क्रिया व्यवहारों में विचारना, बोलना, लेना, देना, समझना, समझाना आदि में अत्यंत सावधान रहता हो। तो दैनिक जो व्यवहार है, कोई भी क्रिया करते हैं, विचारना, बोलना आदि, इन सब में क्या है, वो अत्यंत सावधान रहता है कि कोई जानबूझकर अथवा अनजाने में मेरे से कोई दोष त्रुटि ना हो जाए। सामान्य व्यक्ति तो सोए सोए जीता है, अजागरूकता से जीता है, चाहे जैसे भी खाओ, जैसे भी बोलो, जो भी सोच लो। लेकिन यदि हमको योगाभ्यासी बनना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, अपने क्लेशों को, दोषों को, अविद्या को हटाना है, तो दिन भर सावधान रहते हुए बोलना, विचारना, लेना देना आदि कार्य करना है। तो जितना जागरूक होंगे उतना हम दोषों से बच पाएंगे और अजागरूकता से जिएंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है और उसके कारण फिर हमें कष्ट होता है, दुखी हो जाते हैं, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। खान पान में भी थोड़ा सा असावधानी किए तो भी दुखी होते हैं। विचारने में भी यदि आलस्य प्रमाद किए, इधर उधर का विचार ले आए तो उसके कारण भी हमें दुख होता है। तो दैनिक क्रिया व्यवहारों में विचारना, बोलना, लेना देना, समझना, समझाना आदि में अत्यंत सावधान रहता है योगी व्यक्ति। आगे जो आध्यात्मिक अविद्या, अनित्य, अशुचि आदि से रहित हो और विद्या से युक्त हो। तो आध्यात्मिक अविद्या क्या है? अनित्य में अनित्य, नित्य में नित्य बुद्धि रखना, अशुचि को अशुचि रूप में और शुचि को शुचि रूप में। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा, दुख को दुख के रूप में, सुख को सुख के रूप में, और अनात्मा को अनात्मा और आत्मा को आत्मा। ये सूत्र है ना, अनित्य अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। तो अनित्य में नित्य बुद्धि होना ये अविद्या है, नित्य में अनित्य बुद्धि होना अविद्या है, अपवित्र में पवित्र बुद्धि यह अविद्या से युक्त है। तो ये इन सब से जो अलग रहता है, विद्या से युक्त रहता है, नित्य को नित्य मानता है, अनित्य को अनित्य, अपवित्र को अपवित्र, पवित्र को पवित्र। अनित्य, अशुचि, दुख, दुख को दुख, सुख को सुख, और अनात्मा को अनात्मा और आत्मा को आत्मा। तो यह सामान्य व्यक्ति तो इन सब से ग्रस्त हो जाता है, अनित्य को नित्य मान लेता है, अपवित्र को पवित्र मान लेता है, दुख को सुख मान लेता है। जिस वस्तु में दुख मिलता है उसको सुख मान के ग्रहण कर लेता है, फिर बाद में दुखी होता है। तो जो वास्तविक योगी व्यक्ति है वह विद्या से युक्त रहता है, अविद्या से रहित होता है, क्योंकि लंबे समय तक वह पुरुषार्थ किया हुआ रहता है कि ये अविद्या का स्वरूप है, इसमें मुझको फंसना नहीं। और बार बार फंस के और अभ्यास करते हुए, उसको हटाते हुए फिर वो धीरे धीरे दृढ़ हो जाता है और वह फिर विद्या से युक्त हो जाता है। तो हमें भी इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानना है, अनित्य वस्तुओं को जानना है। शरीर से लेकर पूरा संसार अनित्य है और केवल जो ईश्वर है और हम आत्मा हैं, हम नित्य हैं। इनके स्वरूप को ठीक से जानना है। आगे है जो समस्त विद्या अविद्या जनित संस्कारों को दबाए रखने में समर्थ होता है। तो योगाभ्यासी व्यक्ति
जो अविद्याजनिक संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ आदि है, उसको दबाए रखने में समर्थ होता है। और सामान्य व्यक्ति उसके बहाव में बह जाता है। कोई भी क्रोध आ गया, क्रोध कर लिया, लोभ आ गया, लोभ कर दिया। तो जो अविद्या से उत्पन्न होने वाले संस्कार है, उसको योगी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति दबाए रखने में समर्थ होता है। तो योगाभ्यासी जो होता है, जो योगी बनते हैं, वो एक दिन में नहीं होते हैं। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद एक सच्चा योगी बन पाता है कोई व्यक्ति। इसी जीवन में भी लंबे पुरुषार्थ करता है कई सालों तक, और इसके पहले भी बहुत जन्म के अभ्यास रहता है, पुरुषार्थ रहता है। तो व्यक्ति घर छोड़ता है, वैराग्य उत्पन्न करता है, साधना करता है। तो चलते रहने पर फिर यह स्थितियां सब प्राप्त हो पाएंगे। कोई असंभव नहीं है। प्रारंभ में तो असंभव लगता है, कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने पर इन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं। तो अविद्या जनित संस्कारों को हमें पहले प्रारंभ में देखना होता है, मेरे अंदर क्या क्या अविद्या है, मैं किस किस स्थान पर बह जाता हूँ और इंद्रियों के दास में फंस जाता हूँ। बह के फिर उसको बार बार रोकना, फिर धीरे धीरे करके उसमें हम सफल हो जाते हैं। आगे, यमों का पालन सार्वभौम महाव्रत के रूप में करता हो, चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन नियमों का पालन सभी जगह पर, सभी समय पर, सभी स्थान पर, हर समय करने के लिए वो तत्पर रहता है। जैसे हम ऋषियों को देखते हैं, हर समय वो इन नियमों को पालन करने में तत्पर रहते थे। और आज भी जो योगाभ्यासी बनना चाहता है, योगी बनना चाहता है, उसको भी यह पालन करना अति आवश्यक है। तो ऐसे यदि पालन करते हुए चलेंगे तो हम भी योगी बन सकते हैं। तो कार्य और कारण, यदि हम कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो कारणों को जानना, उस कारणों को अपनाना। यदि हम रोटी खाना चाहते हैं तो आटा लानी पड़ेगी, आटा से फिर उस जो प्रोसेस है उससे गुजरेंगे तो फिर रोटी बन जाएगी, फिर खा सकते हैं हम। तो ऐसे ही योगाभ्यासी बनना है तो योगाभ्यासी बनने के लिए यम नियम जो बताया गया, और भी बहुत सारे पंचमहायज्ञ आदि नियम बताए गए हैं, उनका जब हम पालन करते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, एक दिन इसमें भी हम सफल हो जाते हैं। जो हर समय प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भय, उत्साही, परोपकारी, आशावादी रहता हो, वह सच्चे योगी है। तो वह सदा प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, निर्भय रहता है, क्योंकि जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, धर्म आचरण करता है, धर्मपूर्वक चलता है, न्यायपूर्वक सत्य आचरण करता है, वो सदा संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है और किसी से डरता भी नहीं है। जो अधर्म युक्त कार्य करेंगे और जो विधान है वेदों के द्वारा उससे विपरीत कार्य करेंगे, वह कभी संतुष्ट रहेंगे, कभी असंतुष्ट, कभी प्रसन्न, कभी अप्रसन्न। तो जो योगाभ्यासी है वह ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलने से सदा प्रसन्न, संतुष्ट, उत्साही और पुरुषार्थी रहते हैं। और जो पुरुषार्थी व्यक्ति है वह आलस्य को नहीं करता है। तो पुरुषार्थी व्यक्ति क्या है, अपने मेहनत से अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर लेता है और वह फिर प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है। सुष्मिता माता जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर जी, बोलना चाहिए जो नियम पालन शब्द मृत्यु का भी हाँ है, साधु की मृत्यु नहीं है। हाँ जी, नियम पालन का जो सार्वभौम महाव्रत जो योगी करिए, लाइन में लिखा चाहे मृत्यु भी कोई न आए। मृत्यु आने पर भी इन सबको छोड़ता नहीं है, हर समय इन नियमों का पालन करता है, डरता नहीं है।
मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु आने पर भी, चाहे आने का समय नहीं पड़ता है। मृत्यु आने पर भी, मान ली मृत्यु हो जाएगा, मैं यदि सच बोलूंगा तो वो मुझको मार देगा, तो भी वो डरता नहीं है, सच बोलना छोड़ता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, मृत्यु भी आ जाए वो सत्य आदि का पालन करने को छोड़ता नहीं है, उसमें डटा रहता है, डरता नहीं है। मतलब कई बार होता है ना कि डर से, भय से, है ना, शायद वो मार देंगे, ऐसे बोल के व्यक्ति झूठ बोल देता है, छल कपट कर लेता है और गलत कार्य कर लेता है। तो जो सच्चे योगी व्यक्ति है वह मृत्यु चाहे मेरा हो जाए लेकिन मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे मान के वो छोड़ता नहीं है, उसमें डटा रहता है, उनका पालन करता है ठीक से। ठीक है। आगे है शरीर बल विद्या आदि उपलब्धियों का ऐषणाओं के लिए प्रदर्शन नहीं करता है। शारीरिक बल है, विद्या से युक्त है, ज्ञानी है, बल है, विद्या है, शरीर भी अच्छा है, इन सबको प्रयोग ऐषणाओं के लिए, लोग मुझे वाह वाह करे, प्रशंसा हो, अपनी बड़ाई हो, दिखावा करने के लिए वो प्रयोग नहीं करता है। केवल सामान्य रूप से जितना अपना कर्म है उसको करता जाता है, दिखावा नहीं करता है। नहीं तो पूरा दुनिया क्या है, कुछ अपवाद रूप में लोगों को छोड़ दे, नहीं तो सब दिखावा में लगे हुए हैं, मुझको लोग देखे, प्रशंसा करें, मेरे वाह वाह हो, और बहुत सारे बातें हैं। तो इन ऐषणाओं के पूर्ति के लिए, जो पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा हैं, इन ऐषणाओं के पूर्ति के लिए, प्रदर्शन के लिए वो कोई भी कार्य नहीं करता है। आगे किसी के द्वारा बताए जाने पर असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण तत्काल करता हो। किसी के द्वारा जो बताया जाता है कि ये असत्य है, यह आचरण नहीं करना चाहिए, अथवा आप ऐसे कर दिए, तो यदि असत्य होगा तो उसको जल्दी स्वीकार कर लेता है, सत्य को जल्दी ग्रहण कर लेता है। और सामान्य व्यक्ति सत्य का ग्रहण नहीं करता है, झूठ बोल देता है, और झूठ बोलने के बाद भी बताया कि आप झूठ बोल रहे हैं तो मानता नहीं, अपना दोष स्वीकार ही नहीं करता है। तो वास्तविक जो योगी व्यक्ति है, योगाभ्यासी है, साधक व्यक्ति है, वह कोई असत्य अथवा गलत आचरण करता हो, कोई उसको बताए कि आप ऐसे कर रहे हैं, तो उसको छोड़ देता है, सत्य का ग्रहण कर लेता है। आगे धन बल कीर्ति आदि की प्राप्ति के प्रलोभन में आदर्शों का त्याग या उनके साथ समझौता कदापि नहीं करता हो। तो धन बल कीर्ति आदि की प्राप्ति के लिए लोग आदर्शों से, सत्य से, धर्म से, न्याय से समझौता कर लेते हैं, फिर असत्य आचरण कर लेते हैं, अधर्म आचरण कर लेते हैं। तो ऐसे कदापि नहीं करता हो, उसमें डटा रहता हो, चाहे आदर्श का पालन मुझको करना ही है, चाहे धन ना मिले, बल ना मिले, कीर्ति ना मिले, ऐसे सोच के वह समझौता नहीं करता है, सत्य आचरण में डटा रहता है। जो सच्चे योगी होता है ऐसे होता है। और आगे है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इन तीनों का सम आयोजन करके चलता हो। तो शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त करता है, कर्म भी शुद्ध करता है और उपासना भी शुद्ध करता है, तीनों को साथ लेके चलता है, किसी को छोड़ता नहीं है। सम आयोजन अर्थात तीनों को साथ साथ लेके चलता है। कई बार होता है कि लोग ज्ञान प्राप्त करना छोड़ देते हैं, केवल कर्म में लग जाते हैं, वेद को क्या पढ़ना, शास्त्रों को क्या सुनना, सत्संग क्यों करना, कर्म ही करते जाओ। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान को भी शुद्ध करते हुए चलना पड़ता है। इसके लिए सत्संग करना, स्वाध्याय करना, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना और उपासना भी करते जाना है। कोई उपासना छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं करते हैं ईश्वर के, तो ये भी ठीक नहीं है। तो तीनों का सम आयोजन करके योगी व्यक्ति चलता है। गंभीर, मौनी, एकांत से भी संयमी, तपस्वी हो, विशेषकर प्रारंभिक काल में। तो गंभीर रहना चाहिए, मौन का पालन करना चाहिए, एकांत सेवन करना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। तो ये सब योगी के अंदर रहता है। वो गंभीर रहता है, मौन रहता है, एकांत रहता है, तपस्वी होता है। ऐसे कम से कम प्रारंभिक काल में इसका अभ्यास करना होता है, फिर धीरे धीरे वो स्वभाव बन जाता है और वह इन सबको अच्छे प्रकार से पालन कर लेता है।
देश, जाति, प्रांत, भाषा, मत, पंथ, रूप, रंग, लिंग आदि भेदभावों से रहित होकर सबसे प्रेम करने वाला, सबका हितैषी, दयालु, कल्याण करने वाला होता है योगी व्यक्ति। देश नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर मैं इस जाति का हूँ, वो उस जाति का है, वो ये बोलने वाला है, ये तो इस पंथ का है, ये तो काला है, गोरा है, और भेदभाव से युक्त हो जाते हैं सामान्य व्यक्ति। लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति सभी को ईश्वर के पुत्र मानकर अपने समान आत्मवत व्यवहार करता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। नहीं तो व्यक्ति अपना देखता है, पराया देखता है, वो ऐसा है, यहाँ का है, वहाँ का है, इस प्रकार से करते हुए व्यवहार करता है, भेदभाव से युक्त रहता है, जाति, देश, प्रांत आदि से। तो योगी व्यक्ति सबसे ऊपर उठकर सबको ईश्वर के संतान मानकर व्यवहार करता है और सबके साथ न्याय, दया, करुणा से युक्त रह के व्यवहार करता है। आगे है योग दर्शन, उपनिषद व अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में आए हुए सत्य सिद्धांतों को ठीक समझकर उनका आचरण करने वाला हो। तो योग दर्शन आदि जो 6 दर्शन हैं, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा, उपनिषद और वेदादि शास्त्रों में जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इनमें जो भी सत्य बातें आए हैं उनको ठीक प्रकार से समझता है। वो पहले पढ़ता है, फिर समझता है, समझकर फिर उनके अनुसार आचरण करने वाला होता है जो योगी व्यक्ति है। तो योगाभ्यासी व्यक्ति के अंदर जो सच्चे योगी हैं वो इनके अनुकूल चलता है। और हमें भी किसी को गुरु बनाना है, इनके मार्गदर्शन में चलना है, तो उनके अंदर इन गुणों को देखते हुए उनको हमें गुरु, आचार्य, मार्गदर्शक आदि मान के चलना चाहिए, जिनके अंदर ये सब गुण रहता है। तो ऐसे गुणों को हमें भी धारण करते जाना है। जो है उसको बढ़ाना है, जो नहीं है उसको फिर लाने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमको भी उन्नति करना है, योगाभ्यासी बनना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, तब जाके हम कृतकृत्य हो पाएंगे। तो ऐसे इनको बार बार विचार करना चाहिए कि सच्चे योगी के अंदर ये गुण होना चाहिए, मुझको भी योगी बनना है, ऐसे मान के चलना चाहिए। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हमको एक क्वेश्चन पूछना है, मतलब समाधि क्या होता है? समाधि अर्थात, हाँ, समाधि अर्थात समाधान। समाधि अर्थात क्या होता है? सरल शब्द में कहेंगे तो समाधान। समाधान अर्थात किसी वस्तु को हम जानना चाहते हैं, उनके स्वरूप को ठीक ठीक जान लेना समाधि है। तो ईश्वर को ठीक से जानना है तो समाधि लगानी पड़ेगी, ईश्वर के रूप में वो विशेष प्रयोग होता है। तो समाधि अर्थात समाधि तब होता है जब लंबा अभ्यास करते हैं ध्यान का, फिर अपने जो गलत वृत्तियां हैं, गलत विचार है, उनको हटा के फिर एक ज्ञान को उपस्थित करना, एक ज्ञान को उपस्थित करके फिर आगे उसके ऊपर विशेष बढ़ते रहते हैं, तो फिर समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि अर्थात ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक वहाँ पर हम जान लेते हैं। ठीक है। मतलब क्या समाधि लगने के बाद जो मृत्यु का जो पीड़ा होता है वो तो नहीं होता? मतलब क्या मतलब? हाँ, समाधि, हाँ, समाधि एक स्थिति का नाम है। समाधि का फिर लंबा अभ्यास करना पड़ता है। एक बार मान लीजिए समाधि लग गया तो मृत्यु का पड़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मृत्यु को पड़ा तो जब तक जन्म है तब तक मृत्यु का पीड़ा रहेंगे, लेकिन विशेष ज्ञान वैराग्य से जब युक्त हो जाते हैं तो फिर समाधि की ओर बढ़ते हैं। और जब पता लग जाता है शरीर ऐसा है, मैं आत्मा हूँ, ईश्वर सबके स्वामी हैं, तो ज्ञान के आधार पर पीड़ा का अनुभव होना नहीं होना होता है। तो समाधि की स्थिति के बार बार अभ्यास करने पर हम अपने जो अज्ञान है उसको हटा पाते हैं, क्लेशों को हटा पाते हैं, फिर इन पीड़ा आदि से दूर हो पाते हैं। ठीक है।
हाँ नीलकंठ जी बोलिए। कि जो सत्य योगी का लक्षण है हम्म। 5 नंबर में जी। संसार के विषय भोगों में 4 प्रकार का दुख, तो क्या क्या बता दीजिए। 4 प्रकार के दुख ये योग दर्शन में आया है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। 4 प्रकार के दुख होते हैं उसमें। तो ये 4 प्रकार के दुख कई प्रकरण के हिसाब से हम विस्तृत बताएंगे। तो परिणाम दुख होता है कि कोई वस्तु खा लिए, जैसे 4 रसगुल्ला हम खा सकते हैं, 8 खा लेते हैं रसगुल्ला, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उससे दुख होता है। ये परिणाम दुख है। उसका परिणाम क्या आ रहा है, दुख हो रहा है, पेट में दर्द होगा, है ना, फिर बेचैनी होगी और उल्टी हो जाती है और बहुत सारे उसका परिणाम निकलता है। ताप दुख क्या है, ताप दुख होता है बिछोड़ने का डर। घर में मान लीजिए हम कोई मिठाई लाए हैं और कोई सामान लाए हैं, कोई गाड़ी लाए, तो गाड़ी लाने के बाद लगता है कि मेरे साथी यदि मांगेगा तो मैं मना भी नहीं कर सकता, यदि मांग लिया तो कैसे होगा, ये होगा। फिर कोई यदि मान लीजिए कहीं रखे हैं तो कोई ठोक देगा तो कैसे होगा, फिर तो हानि हो जाएगी। ये मन में चल रहा है ना दुख। कोई भी वस्तु जो आता है उस सुख की छीनने का जो डर रहता है वो ताप दुख है। संस्कार दुख है कि कोई वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं, रोज़ हम बाइक से जा रहे हैं बाज़ार में, ऑफिस में जा रहे हैं, है ना, बाइक जिस दिन नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, तो उस दिन फिर दुखी हो जाएंगे। चल के नहीं जा सकते हैं, साइकिल लेके नहीं जा सकते हैं, तो उसके संस्कार के कारण दुख हो रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ हमको खाने में अच्छा लगता है, किसी दुकान से हम लाते हैं और वहाँ पर उस दिन नहीं मिला, तो जो संस्कार था वो नहीं मिलने के कारण वो दुखी होंगे। तो कोई वस्तु हम बार बार प्रयोग करते हैं तो उसके उपलब्ध ना होने पर जो पहले सुख लिया हुआ है उसके कारण फिर संस्कार के कारण दुख होता है, उसका संस्कार बन गया। और गुणवृत्ति विरोध दुख है कि ये खाने की इच्छा हो रही है लेकिन खाने में बीमार पड़ जाएंगे। डायबिटीज़ तो है, मीठा खाने की इच्छा है लेकिन मीठा खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, खाऊं ना खाऊं, खाने की इच्छा हो रही है फिर बीमार पड़ जाऊंगा। तो ऐसे गुणवृत्ति दुख हो रहा है, उसमें खाऊं ना खाऊं, करूं ना करूं, ऐसे मन में चलता है। तो ये कोई भी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो ये 4 दुख छिपा हुआ रहता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उन दुखों से एक सीमा तक बच पाता है और अज्ञानी व्यक्ति इसमें पिसता रहता है। ठीक है नीलकंठ जी। थोड़ा वो जो श्लोक बताया ना पहले, जो योग दर्शन का जो श्लोक, हाँ ये सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकी नः, है ना। इसको मुझको व्हाट्सएप आप लिख के भेज देंगे तो इसका मैं लिख के भेज दूंगा आपको सूत्र। ठीक है सुदेशना माता जी बोलिए। जी आचार्य जी, जो 20 नंबर है, गंभीर मौनी एकांत से भी संयमी तपस्वी हो, विशेषकर प्रारंभिक काल में, तो गंभीर मौनी गंभीर रहना अर्थात अधिक हंसना खेलना नहीं करना। कई बार होता है ना, ये करते रहते हैं, अनावश्यक हंसी मजाक इधर उधर करते रहते हैं, तो ये सब नहीं करना है, शांत रहनी है, गंभीर रहनी, मौन रहना, अनावश्यक बोलना भी नहीं है, तो ज्यादा बात नहीं करना। हाँ आवश्यक पड़ने पर बात करनी है, अधिकांश मौन रहनी है। तो उस वक्त हम लोग ईश्वर के बारे में ही सोचेंगे या और नहीं, ईश्वर के बारे में सोचिए, कोई भी कार्य करिए लेकिन मौन रहते हुए करिए। आवश्यक होने पर ही बोलना है, अनावश्यक रूप में कई बार बोलते रहते हैं ना, उसको नहीं करना है। अच्छा। ठीक है, विशेषकर प्रारंभिक काल में जो अभ्यास करते हैं उसमें तो ध्यान रखनी है, आगे चलकर तो स्वभाव बन जाता है। ठीक है सुष्मिता माता जी कुछ बोल रही हैं। परीक्षा की पूरा नहीं, बीच में भी हम कर सकते हैं, बीच में भी पूरा में बहुत, हाँ बीच में भी हम कर सकते हैं। जब होगा मैं बता दूंगा, सभी लोग तैयारी करते रहिए, पीछे का याद करते रहिए, और जब भी होगा मल्टीपल चॉइस का परीक्षा होंगे तो उसको परीक्षा भी दे देंगे। ठीक है चलिए।